कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों और श्रापों को दूर करने के लिए किया गया था, ताकि समस्त मानव जाति परमेश्वर से क्षमा और नव जीवन प्राप्त करें। इसलिए यह बलिदान दिवस हमारे लिए शुभ शुक्रवार कहलाता है। आइए इसी पर हम सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा बेंगलोर प्रार्थना महोत्सव में दिए गए संदेश के एक भाग को। Even now, अभी इस समय I want to share with you what the Lord has asked me to tell you. मैं आपको वही बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं। In John chapter 14 and verse 13 and 14, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14 में Jesus said, यीशु ने कहा, My children, मेरी संतानों, ask anything in my name, मेरे नाम में तुम जो भी चाहो मांगो I will do it. और मैं उसे करूंगा। You can ask me anything in my name, तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, I will do it. मैं उसे करूंगा, I will do it. मैं उसे करूंगा। That is the secret of receiving an answer from God. यही तो परमेश्वर की ओर से जवाब पाने का एक भेद है। Asking in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगना, Asking in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगना। That's why we always pray in the name of Jesus. और इसीलिए हम हमेशा यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Even tonight he says, अभी आज शाम को कहता है, Call my name, my son. मेरे बेटे मेरे नाम को पुकारो, Call my name, my daughter. मेरी बेटी मेरे नाम को पुकारो, I will save you. मैं तुम्हें बचाऊंगा And I will answer you. और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, And I will do everything for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। Tonight you have come to call the name of Jesus. आज रात आप यीशु के नाम को पुकारने के लिए आए हैं। Surely the Lord himself will do everything that you ask. निश्चय आप जो भी प्रभु से कहेंगे वो निश्चय आपके लिए करेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Tonight, whatever you ask in the name of Jesus, Jesus will surely do it for you. आज आप यीशु के नाम में जो कुछ भी मांगेंगे निश्चय ही यीशु आपके लिए करेगा। I'm going to share with you the prayer of one person in the Bible. बाइबल में एक व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। One person who asked Jesus. एक व्यक्ति जिसने यीशु से मांगा And that one person to whom Jesus answered. और उस एक व्यक्ति को जिसको यीशु ने उत्तर दिया। If you read Luke chapter 23 and verse 42, अगर आप लूका अध्याय 23 वचन 42 पढ़ते हैं, you read about a criminal who was hanging on the cross by the side of Jesus. आप उस अपराधी के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु की बगल में क्रूस पर लटकाया गया था। When Jesus was hanging on the cross, जब यीशु क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, he heard the people crying out, उसने ये लोगों को पुकारते हुए सुना, Oh Jesus, ए यीशु, you did miracles for the people. तूने लोगों के लिए चमत्कार किए You saved हैं, others. दूसरों के लिए You raised the dead. तूने मुर्दे You जिलाए, saved the families. परिवार को बचाया, But now you're on the cross. लेकिन अब तू क्रूस पर है। Save yourself. अपने आप को बचा ले, Save yourself. अपने आप को बचा They ले। were sneering at Jesus. वो बस यीशु के बारे में सुन रहा था। It is in that circumstance, उस परिस्थिति में this man, इस मनुष्य ने, criminal on the cross, क्रूस पर के इस अपराधी ने did not look at those people. उन लोगों को नहीं देखा, Did not look at the criticisms and the sneers of those people. उन लोगों के ठट्टा और उन लोगों के दोषों को नहीं देखा, But he looked at Jesus. लेकिन यीशु की ओर देखा। He looked at Jesus. उसने यीशु को देखा। He did not care what other people said about Jesus. दूसरे लोग यीशु के बारे में क्या कह रहे हैं उसकी उसने परवाह नहीं की। He did not care about the fellow criminal who was also crucified on the other side of Jesus. यीशु के दूसरी ओर जो दूसरा अपराधी क्रूस पर लटकाया गया था उसकी भी उसने परवाह नहीं की। That man in verse 40 of that same chapter, Luke 23 said, लूका अध्याय 23 वचन 40 में उसी व्यक्ति के बारे में कहा, Are you the Christ? उस व्यक्ति ने कहा तू मसीहा, Save तो yourself अपने आप को बचा ले and save us. और हमें भी बचा ले। Save yourself अपने आप को बचा and save us. और हमें भी बचा ले। The criminal वो अपराधी saw this, उसने ये देखा, heard this, उसने ये सुना and he looked to और Jesus. उसने यीशु की ओर देखा। He was the only one वो अकेला ही था who called the name of Jesus. जिसने यीशु के नाम को पुकारा। Others said Christ, Christ, Christ. दूसरे लोगों ने मसीहा 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 ये कहा, But he said, I want
Jesus to be personal to me, I will call the name of Jesus. लेकिन उसने कहा मैं यीशु को व्यक्तिगत रूप में चाहता हूं, इसलिए मैं यीशु के नाम को पुकारता हूं। I want Jesus. मुझे यीशु चाहिए, I want Jesus. मुझे यीशु चाहिए, I want only Jesus. मुझे केवल यीशु चाहिए। And he said, और उसने कहा remember me, Lord, मुझे स्मरण करना प्रभु, when you come into your kingdom. जब तू अपनी महिमा के साथ राज्य में आए। He did not say, save me. उसने ये नहीं कहा मुझे बचा ले। The other criminal said, save me, save me. दूसरे अपराधी ने कहा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ऐसा कहा। Of course, critically he said, save me. हाँ, निश्चित दोष लगाते हुए उसने कहा मुझे The बचा other criminal wanted to get saved, get down from the cross and go back to sin. ले। और वो अपराधी तो बस बचना चाहता था, क्रूस से नीचे आकर फिर पाप में जाना चाहता था। He wanted to use Jesus only to come out of his problems and then go back to sin as a criminal. वो चाहता था कि यीशु उसकी समस्या दूर कर ले और फिर आगे जाकर वो अपराधी ही बना रहे। But we are not going to be like that. लेकिन हम ऐसे नहीं रहेंगे। We are not here to just to get a healing for our sickness and go back to our sins. हम यहाँ पर इसलिए नहीं कि बस अपनी बीमारी से हम चंगाई पाए और फिर वापस पाप में चले जाएं। We are not here to get our property back and then go back to our evil ways or the ways without Jesus. हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर कि अपनी संपत्ति वापस पाए और फिर बाद में बुरे मार्गों में वापस चले जाएं यीशु के बिना। We are here to cry like that criminal on the cross, क्रूस पर के उस अपराधी के समान हम पुकारने के लिए हैं, saying, Lord ये कहते Jesus, हुए कि प्रभु यीशु, Lord Jesus, प्रभु यीशु, remember me. मुझे स्मरण कर। I am not asking you to save me. I know I'm a sinner, I'm a criminal. मैं ये नहीं कह रहा कि तू मुझे बचा ले, मैं जानता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, मैं एक पापी हूँ। I want you to remember me and take me into heaven. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे स्मरण कर और मुझे तू स्वर्ग में लेकर जा। I am not asking you to save me from the cross, from the death, but I am asking you to remember me and make me God's child so that I can enter into heaven, Lord. मैं ये नहीं कह रहा कि तू मुझे क्रूस से बचा ले और मुझे बचा ले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तू मुझे स्मरण कर और मुझे तू अपनी संतान बना ले मेरे प्रभु। That's the prayer Jesus wants from us. यीशु हमसे यही प्रार्थना चाहता है। We will tell him, हम उससे कहेंगे, Lord, प्रभु I know I'm being punished for my sins. मैं जानता हूँ कि मैं अपने पापों के लिए दंड भुगत रहा हूँ। It is not Jesus punishing me. ये यीशु मुझे दंड नहीं दे रहा है, It is my own sins. ये तो मेरे खुद के पाप हैं। It is my own sins which is putting me to suffering. ये मेरे खुद के पाप हैं जो मुझे दुखों में लेकर आ रहे हैं। Because the Bible says in Romans 3:23, क्योंकि बाइबल रोमियो 3:23 में ये कहती है, all have sinned सब ने पाप किया and come short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Everyone born in this world is born in sin. इस संसार में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति पाप में जन्मा है, Nobody is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है। So surely the punishment for sin which is in the world, the curses for the sin comes and affects everybody. और इसीलिए पाप का जो दंड है जो कि इस संसार में है, वो तो निश्चय हर एक व्यक्ति के ऊपर आता है और प्रभाव डालता है। But then लेकिन फिर let us cry to Jesus आइए यीशु को पुकारे and say, Jesus, और कहे, यीशु remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर And bring me out of this world, the devil's kingdom, the sinful kingdom, and bring me into God's kingdom, your kingdom, Jesus. मुझे इस संसार से निकाल, शैतान के राज्य से निकाल और तेरे राज्य में, परमेश्वर के राज्य में मुझे ले चल। Tonight, Jesus will make you enter into his kingdom right now. आज रात यीशु आपको अपने राज्य में प्रवेश करने देगा। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं, You belong to Jesus. आप यीशु के Sin हैं। will not have dominion over you. पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। I command that everyone here enter into the kingdom of God through the name of Jesus. मैं आगे देता हूँ अभी इसी समय यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो यीशु के नाम में अभी इसी समय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला हो जाए। My friend, would you clap your hands and rejoice because God is making you enter into God's kingdom now. मेरे दोस्तों, अभी आप ताली बजाएं और आनंद मनाएं क्योंकि परमेश्वर आपको अपने राज्य में अभी इसी समय लेकर आ रहा है। Say, sin will not have dominion over me. कहे, पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा, Only Jesus. केवल यीशु करेगा, Only Jesus. केवल यीशु करेगा। This thief said, Lord,
I want to come into your kingdom. इस चोर ने कहा, इस अपराधी ने कहा, प्रभु मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूँ। What is special about the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य के बारे में सबसे विशेष बात क्या है? If you read Romans 14:17, अगर आप रोमियो 14:17 पढ़ते हैं, the kingdom of God is righteousness. परमेश्वर का राज्य तो धार्मिकता है। Yes, my friend, God wants us to be righteous in this world. हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में धर्मी हो जाएं। Matthew 18:7-9, मत्ती 18:7 से 9, righteous in our body. हमारे शरीर में धर्मी हो जाएं। He does not want our bodies to be sinful, indulging in sinful pleasures. वो नहीं चाहता कि हमारा शरीर जो है वो पाप में रहे और पाप में बातों में खुश रहे। As we use our body to be full of sin or sinful pleasures, certainly our bodies are taken into hell through sin. जैसे हम अपने शरीर का उपयोग पाप के लिए और पाप के आनंद के लिए करते हैं, तो निश्चय हम नरक में ले जाए जाएंगे। But the blood of Jesus Christ लेकिन यीशु मसीह का लहू cleanses us from all sin. हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। On the cross, क्रूस के ऊपर Jesus shed his blood. यीशु ने अपना लहू बहाया, His body shed blood, उसके शरीर ने लहू बहाया, holy blood. पवित्र लहू। And today when we cry, और आज जब हम उसे पुकारते हैं, remember me, Lord. मुझे स्मरण कर प्रभु, My blood is full of sin. मेरा जो खून है वो पाप से भरा है, Wash my blood. मेरे लहू को तो शुद्ध कर, Take the sin out of my blood. मेरे शरीर में से पाप दूर कर दे, खून से पाप दूर कर। Tonight he will wash you with the blood that he shed on the cross. आज वो आपको उस लहू से शुद्ध करेगा जो उसने क्रूस पर बहाया है। And Jesus will put his blood, holy blood in you and make you righteous. और यीशु अपना लहू, पवित्र लहू आप में रखेगा और आपको धर्मी बनाएगा। Your body will do the righteous acts of God. आपका शरीर परमेश्वर की धार्मिकता के काम करेगा। In Luke 16:11, और वचन 16:11 में, righteousness comes when we are faithful with money. धार्मिकता तब आती है जब हम पैसों के मामले में विश्वास योग्य होते हैं। Yes, as we are careful to use money and get money, faithfully working hard for it, that is righteousness. जैसे हम बड़ी विश्वास योग्यता से पैसों के बारे में सावधान रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो धार्मिकता है। Malachi 2:14 and 15. मलाकी अध्याय 2 वचन 14 और 15। When the husband and the wife are faithful to each other, जब पति और पत्नी एक दूसरे से विश्वास योग्य रहते हैं, that is righteousness. वही तो धार्मिकता है। God expects the husband to be faithful to the wife, wife to be faithful to the husband, so that they'll have a godly generation. परमेश्वर अपेक्षा करता है कि पति पत्नी से ईमानदार रहें और पत्नी पति से ईमानदार रहे। इस तरह से भक्तिपूर्ण संतान अगली पीढ़ी को पाएं। God will give you that righteousness. परमेश्वर आपको वो धार्मिकता देगा। As you are crying for your husband, जैसे आप अपने पति के लिए पुकार रही हैं, crying for your wife to be righteous, अपनी पत्नी के लिए पुकार रहे हैं कि आपकी पत्नी धर्मी हो जाए। as God's righteousness comes upon you tonight, जैसे परमेश्वर की धार्मिकता आज आपके ऊपर आती He's है, making your spouse also righteous. आपके जीवन साथी को धर्मी बनाएगा। When you go back, you will see your spouse also transformed as the child of God. जब आप वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी भी परमेश्वर की संतान के रूप में बदल गए Shall we हैं। shout a big hallelujah believing this? आइए इस पर विश्वास करते हुए जोर से हालेलुया God कहें। wants righteous families. परमेश्वर धर्मी परिवार चाहता है, Righteous families. धर्मी परिवार, So that Jesus can walk in that home. ताकि यीशु उस घर में चल सके। Don't treat your wife like trash. अपनी पत्नी से कचरे जैसा व्यवहार न करें। Yes, saying, I am righteous. हाँ, ये कहते मैं धर्मी My हूँ, wife is unrighteous. मेरी पत्नी अधर्मी है। God will judge us. परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। Let us be humble. आइए हम नम्र हो जाएं। Let us be humble. आइए हम नम्र हो जाएं। Let us bear each other's burdens. आइए एक दूसरे का बोझ उठाएं Honor the covenant of marriage. और विवाह की जो वाचा उसका आदर करें। Then the kingdom will be open for और us. तब राज्य हमारे लिए खुल जाएगा। God's kingdom will be open. परमेश्वर का राज्य खुल जाएगा। Jesus will walk in the home. यीशु हमारे घर में चलेगा। And Matthew 18 and verse 35. मत्ती अध्याय 18 वचन 35। Faithful to forgive others and loving our neighbor. दूसरों को क्षमा करने और अपने पड़ोसी से प्रेम करने में विश्वास योग्य रहें। God will give us this righteousness. परमेश्वर हमें ये धार्मिकता देगा And He will walk amongst us. और वो हमारे मध्य में चलेगा। Every one of you will have the kingdom of God in you. आप में से हर एक के अंदर परमेश्वर का राज्य होगा। The devil can never touch you. शैतान आपको कभी नहीं छू सकेगा। Worldly curses can never touch you. शैतान के श्राप आपको नहीं छू सकेंगे। Tonight Jesus is bringing that blessing upon you. आज रात यीशु आप पर वो आशीष ला रहा है। Let us cry to Jesus आइए यीशु को पुकारें and say, और Jesus, कहें यीशु remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर And bring me
out of this world, the devil's kingdom, the sinful kingdom, and bring me into God's kingdom, your kingdom, Jesus. मुझे इस संसार से निकाल, शैतान के राज्य से निकाल और तेरे राज्य में, परमेश्वर के राज्य में मुझे ले चल। How many of you are ready to say that tonight? कितने लोग आज ये कहने के लिए तैयार हैं? How many of you want to come into God's kingdom tonight? कितने लोग आज परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं? Tonight Jesus will make you enter into his kingdom right now. आज रात यीशु आपको अपने राज्य में प्रवेश करने देगा। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। You belong to Jesus. आप यीशु के Sin हैं। will not have dominion over you. पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। I command that everyone here enter into the kingdom of God through the name of Jesus. मैं आगे देता हूँ अभी इसी समय यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो यीशु के नाम में अभी इसी समय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला हो जाए। My friend, would you clap your hands and rejoice because God is making you enter into God's kingdom now. मेरे दोस्तों, अभी आप ताली बजाओ और आनंद मनाएं क्योंकि परमेश्वर आपको अपने राज्य में अभी इसी समय लेकर आ रहा है। Say, sin will not have dominion over me. कहे पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। Only Jesus. केवल यीशु करेगा। Only Jesus. केवल यीशु करेगा। Shall we all rise up to our feet आइए हम सब पैरों पर खड़े हो जाएं and look up to God? और परमेश्वर को देखें। We are in the presence of the Almighty हम God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। God has done miracles already. परमेश्वर ने पहले चमत्कार किए हैं। I know He has already touched your body. मैं जानता हूँ उसने आपके शरीर को छू लिया है। Every healing will exhibit from this moment. अब से हर एक चंगाई प्रकट होगी। But right now, अभी इस समय this is the most important ये time सबसे महत्वपूर्ण समय है। to enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आए। If there is no proper relationship between you and your spouse, अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में सही संबंध नहीं है, ask God to forgive. प्रभु से माफी मांगे। God is bringing joy into your home. प्रभु आपके घर में आनंद ला रहा है। Yes, husband and wife and children should enjoy your family life. पति पत्नी और बच्चे अपने पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएं। You should enjoy your business. अपने व्यापार का आनंद उठाएं। You should enjoy your job. अपनी नौकरी का आनंद उठाना चाहिए। Enjoy your ministry. अपनी सेवकाई का आनंद उठाना चाहिए। No guilt at all. कोई दोष ना हो। No devil accusing you. दोष शैतान आप पर न लगाए। Now those devils will अभी fall. वो दुष्ट आत्माएं चली जाएगी। Now those sinful nature shall और fall. वो पाप में स्वभाव चला जाएगा। Permanently you will enter into the kingdom of God as God's children. परमेश्वर की संतान के रूप में हमेशा आप परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। I'm going to pray along with you for this blessing. मैं इस आशीष के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। The hand of God is here upon you. प्रभु की आशीष अभी आप पर है। Now your life will change. अब आपका जीवन बदल जाएगा। Now you're entering into God's kingdom. अब आप परमेश्वर के राज्य में आएंगे। Joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में आनंद होगा। Peace. शांति, Righteousness धार्मिकता is coming upon you right now. आप पर अभी आ रही है। Open your heart and praise the Lord. अपना दिल खोले, प्रभु की स्तुति करे। Satan is falling. शैतान गिर रहा है। Addictions are falling. परीक्षाएं गिर रही हैं। Sin is falling. बीमारी गिर रही है। Accusations are falling. दोष गिर रहे हैं। The dividing spirit between the husband, wife and the children is falling. पति पत्नी और बच्चों के बीच में विभाजन लाने वाली आत्मा गिर रही है। Hallelujah. Hallelujah. God is restoring you to a life of peace परमेश्वर आपको शांति का जीवन दे रहा है and joy in the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा में आनंद। Joy. आनंद। Jesus will joyfully walk with you. यीशु बड़ी खुशी से आपके साथ चलेगा। Let's all enter into the kingdom of आइए हम God. सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। Righteousness. धार्मिकता, Cry righteousness. धार्मिकता के लिए पुकारे। Make me मुझे righteous. धार्मिकता दे। Righteous in my मेरे word. शब्दों में धार्मिकता, Righteous in my मेरे deed. कामों में धार्मिकता, Righteous in my मेरे finances. धन में मैं धर्मी हो जाऊं, Righteous in my relationship in the family. परिवार में मेरे संबंध में धनी हो जाऊं, Relationship with others. दूसरों के साथ के संबंध में Righteousness, Lord. धार्मिकता दे। I want to be righteous like Jesus. मैं यीशु के जैसे धर्मी होना चाहता हूँ। No devil should be able to accuse me anymore. कोई शैतान मुझ पर दोष न लगाने पाए। Let the devils fall. शैतान गिर I जाए। want to be more than a मैं conqueror. जयवंत से बढ़कर होना Make चाहता me हूँ। righteous. मुझे धर्मी बना। Make me righteous. मुझे धर्मी बना। I want peace. मुझे शांति चाहिए, I want joy. मुझे आनंद चाहिए, No fear at all. कोई डर ना हो, No fear at all. कोई डर ना हो, Only joy.
केवल आनंद हो, more than a conqueror. जवन से बढ़कर हो। As God's child in this world of sorrows. दुख के संसार में प्रभु की संतान Come on, cry. पुकार उठे, Cry. पुकार उठे, Cry. पुकार उठे। Cry. Let's all repent tonight. आइए आज सब पश्चाताप Let's करें, all repent tonight. पश्चाताप करें। Jesus is changing us यीशु हमें बदल रहा है into His own image. अपने ही स्वरूप में। Let there be joy in heaven because of you. आपके कारण स्वर्ग में आनंद हो। Let there be joy in heaven because of me, Paul Dinakaran. पौल दिनकरन मेरे कारण स्वर्ग में आनंद हो। Let's make heaven full of joy. स्वर्ग को आनंद से भर दे। That joy is coming into your heart वो now. आनंद अभी आपके दिल में आ Come रहा on, है। rejoice. आनंद मनाएं, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति The करें। joy of the Holy Spirit is coming into पवित्र you. आत्मा का आनंद आप में आ रहा है। Jesus is rejoicing over you. वो आप पर आनंद मना रहा है। I can sense the fiery love of Jesus coming upon everybody. मैं महसूस कर सकता हूँ यीशु के आग का प्रेम सब पर आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु। give you all the glory. तुझे सारी महिमा देते हैं। चार्ल्स, जिसे अपनी किशोर अवस्था में पढ़ाई करनी चाहिए थी, बुरी संगति में पड़कर कई नशीली आदतों का शिकार हो गया, वह भी केवल 16 साल की उम्र में। 21 साल पहले से ही मुझे गोलियां, नशे की दवाइयां और गांजा आदि कई प्रकार के नशों की लत हो चली थी और वो अपनी लतों से उबर नहीं पाया और मन की शांति खोकर परेशान रहने लगा। उन दिनों में मैं ऐसे ही कई प्रकार के गलत काम किया करता था। मुझे देखने वाला हर एक यही कहता, ये तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये तो गुंडा है। जब भी मैं नशा करता तो एक जगह जाता था जो कि पास के झोपड़पट्टी में एक गंदा स्थान होता था, वहाँ मैं नशा करता था। मुझे लगता भी नहीं था कि वहाँ कोई कचरा या गंदा स्थान है। इस नशे से मैं बाहर निकलना तो चाहता था, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया। मेरे परिवार के लोग मुझसे घृणा करने लग गए। मैं घर में किसी भी समय कोई भी काम नहीं करता था। मेरे घर वालों ने कहा, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे जीवन में उस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो उस स्थिति में मेरी सहायता करे। समाज में मैं ऐसे ही बुरा था, तो ऐसी ही परिस्थिति में बड़ी बुरी हालत में मैं अपने किशोरावस्था को गुजार रहा था। इसी कारण से उसके परिजन उससे घृणा करने लगे और उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने भी उसे भगा दिया। जब उसे घर से निकाल दिया गया तो वो बेघर इधर उधर भटकने लगा और उसे नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। मेरे चचेरे भाई ने बताया कि कोलार गोल्ड फील्ड्स में एक सभा चल रही है, तो उसने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं, ईश्वर जरूर कुछ तुम्हारे लिए करेगा। उसने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा और वो मुझे अपने साथ वहाँ ले गया। वहाँ जाना मेरे लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि मैं पहली ही बार ऐसी सभा में वहाँ गया हुआ था। वहाँ पर भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन जो थे, वे परमेश्वर का संदेश प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस संदेश को सुनने के लिए भी मैं एकाग्रचित नहीं हो पा रहा था। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सुन रहा था। और जब उनने अपना संदेश खत्म किया और जब उनने प्रार्थना करना प्रारंभ किया, तो तभी उनके द्वारा परमेश्वर ने मेरे नाम को वहाँ पुकारा और कहा, चार्ल्स, இயேசுவின் வல்லமை சகோதரன் சார்ல்ஸ் உங்கள் மீது இறங்கினது। आपके ऊपर यीशु की सामर्थ अभी आ रही है, உங்கள் சரீரத்தையும் நிரப்புகிறது, तुम्हारे शरीर को भर रही है, எல்லா உறுப்புகளையும் திரும்ப உருவாக்குகிறது। तुम्हारी कमजोरियों को वो दूर कर रहा है। उस समय अनजाने में ही मैं भीड़ में से उठा और दौड़कर स्टेज के पास गया। मुझे बार बार बड़ी कमजोरी आती थी। उस कमजोरी में मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता था। यहाँ आने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की। பிசாசின் உபாதைகள் மறைவதாக, शैतान का प्रभाव जा रहा है இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम में। ஊழியக்காரனாக மாற்றும்। நீர் அப்படி செய்வதற்காக நன்றி। उसे सेवक बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं परमेश्वर से बहुत ही दूर चला गया था, मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। यहाँ आने के बाद मैंने कहा, प्रभु जी आप मेरी कमजोरी दूर करें, मेरी हर एक कमजोरी को निकाल करके आप उससे पूरी तरह मुक्त करें। நோய்கள் மறைகிறது, सारे रोग जा रहे हैं, பலவீனம் மறைகிறது, कमजोरी जा रही है, எல்லா இருளின் அதிகாரமும் ஓடுகிறது। अंधकार की शक्तियां भाग रही हैं। प्रभु ने जब आपका नाम लिया तो आपको कैसा लगा? जब प्रभु ने मेरा नाम लिया, उसकी सामर्थ मेरे अंदर आ गई। भाई पॉल ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उस दिन के बाद मैं थोड़ा सा धीरे धीरे नशे से निकलता गया और फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे उससे पूरी तरह बाहर निकाल दिया और उस दिन से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने आत्माओं की भूख मुझे दी
और उसके बाद मैं निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। अंत में ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं वचन सुनकर निरंतर उपवास करने लगा, उपवास प्रार्थना करने लगा, और इस तरह धीरे धीरे प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले डॉक्टर पॉल की सेवकाई के द्वारा प्रभु ने मुझे वह दर्शन दिया, भविष्यवाणी के साथ वह दृढ़ हुआ। फिर परमेश्वर मुझसे स्वप्न के द्वारा से बात करने लगे, और 2006 में प्रभु ने उसकी आराधना करने के लिए मुझे यहाँ एक कलीसिया दी है। पहले मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे एक परिवार दिया। प्रभु ने मुझे उस झोपड़पट्टी से उठाया, उसने मुझे एक परिवार दिया, और उसने मुझे प्रेम करने वाली पत्नी दी है, और प्रभु ने हमें आशीषित किया है। धूलि से उठाकर प्रभु ने मुझे एक नाम दिया है। आज अपने अनुग्रह से वो मुझे सामर्थ्य के साथ काम में ला रहा है। इसी व्यक्ति को बेंगलुरु प्रार्थना महोत्सव में अक्टूबर 24, 25, 26, 2014 के दरमियान पूरे 3 दिन स्तुति आराधना करने के लिए सामर्थ्य के साथ काम में लाया। देवरु ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ सिद्ध सहायक। डॉक्टर पॉल दिनाकरण के द्वारा प्रभु ने मुझे बुलाया है। यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा उसने मुझे नाम लेकर पुकारा। आज बेंगलुरु शहर में प्रभु बड़े अनुग्रह के साथ मेरी अगुवाई कर रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को महिमा देता हूँ, उसके नाम को मैं धन्य कहता हूँ।